वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे एक और अफसोसनाक वाक़े की जो हैदराबाद में पेश आया। वहाँ पर फोर्थ ईयर एलएलबी का स्टूडेंट जिसका नाम है अशफाक अहमद, वो वहाँ फोर्थ ईयर में स्टडी कर रहा था और उसके अपने कमरे से जहाँ वो रिहाइश पजीर था उसकी लटकती हुई बॉडी मिली है और फंदा लगी हुई बॉडी मिली है। वो घुटनों के बल वहाँ बेड पर वो मौजूद था और ऊपर रस्सी बंधी हुई थी। ये एक अफसोसनाक वाक़ है जहाँ पर एक ऐसा तालिब इल्म, हमारे मुस्तकबिल का एक नौजवान वकील, जो शायद ये चाहता था कि वो हमारे माशरे में जो नाइंसाफ़ी है उसके ख़िलाफ़ जंग करे, मज़लूमों की दादरसी करे, मज़लूमों को उनका हक़ दिलाए, वो ये चाहता था। लेकिन उसका ये ख्वाब पूरा ना हो सका और उसकी ज़िंदगी का चराग गुल हो गया या चराग बुझा दिया गया। अभी इसमें बहुत सारे सवालात बाकी हैं जो क्लियर नहीं हैं। अशफाक अहमद के भाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जनाब आबिद हुसैन साहब नाम है उनका। आबिद साहब, हम उनसे मजीद तफसीलात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। वालेकुम। आबिद साहब बताएंगे कि तफसील वाक़े की कि ये क्या हुआ है। सर, हम तो संडे वाले दिन एज यूजुअल बैठे हुए थे घर में, तो हमें इत्तला मिली कि ऐसे जो है ना वो उनकी लाश लटक रही है पंखे में। हम्म। तो हमें एतबार नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था इस चीज़ का। तो हम मूव करके गए कराची से, मैं निकला वहाँ से बॉडी को रिसीव करने के लिए, क्योंकि सारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। हमने वो इसको टच ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल डेड बॉडी को। तो हम वहाँ पे पहुँचे। जब हमने क्राइम सीन को देखा और पंखे को देखा, पंखे का डिस्टेंस बेड के साथ क्या था, तो वो समझ से बाहर था। हर देखने वाला बच्चा भी बोल रहा था कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, जिस पोजीशन में वो था। बेड पे बिल्कुल घुटनों के बल बैठा हुआ था जी। और डिस्टेंस बिल्कुल कम था। जो वायर होती है, कंप्यूटर की केबल वायर होती है, वो उसके गले में पड़ी हुई थी और वो रस्सी पंखे में बांधी भी नहीं हुई थी, ऐसे लटकाई हुई थी। तो अच्छा। क्राइम सीन से तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये सुसाइड हो सकता है। कभी नहीं ऐसा देखा किसी ने, जिसके साथ भी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, हाँ, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि ये ऐसे हो सकता है। तो तो आप ये बताइए हम कि आपसे वो बड़े भाई थे आपके या छोटे थे आपसे, क्या एज थी जी और वो जी कैसे छोटे रहते। भाई, जी छोटे भाई थे और एलएलबी के फोर्थ ईयर में थे। और उनके रिजल्ट तमाम अच्छे रिजल्ट है, ऐसे नहीं कि वो पढ़ाई में वीक था, बहुत अच्छे रिजल्ट थे। और हमारी फैमिली में मोस्टली एडवोकेट्स हैं, हमारी कजन्स और आगे पीछे जो फैमिली के मेंबर्स हैं। जी। तो उनके लिए मोटिवेशन थी कि मैं बड़ा बन के बैरिस्टर बनूंगा, जज बनूंगा, ये मोटिवेशन थी उसकी। अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद और हमारा अपनी हैसियत जो है वो उससे बढ़ के उनको हमने पढ़ाया, खर्चे बर्दाश्त किए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया कि स्टेट के वफादार बने। हमें क्या पता था कि स्टेट में हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी हो जाएगी कि बजाय डिग्रियों के बजाय और किसी क्वालिफिकेशन के बजाय हमारे पास उनकी लाश आ जाएगी। तो इस जदीद दौर में हम कह रहे हैं कि कौन सी चीज इम्पॉसिबल है, जब सीडीआर मौजूद है, जियो फेंस का जो एटम है वो मौजूद है, जिसमें कॉल ट्रेसिंग होती है, और आपका फ्रांसिक वाले हैं, तो और सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। हैदराबाद इतना बड़ा सिटी है, हर के चौक पे कैमरा लगा हुआ है। तो ये इस आईटी के इस दौर में ये चीज इम्पॉसिबल क्यों है? 8 दिन हो गए, हमसे किसी ने राब्ता तक नहीं किया, किसी पुलिस वाले ने, और जेआईटी बना दिए। किस नाम की जेआईटी बना दिए? कौन सा? उसमें हम तो डिमांड करते हैं उसमें आईएसआई का एक बंदा डाला जाए, आईएसआई का एक अफसर बनाया जाए जिसमें वो इन्वेस्टिगेट करे। एक डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन को हम नहीं मानते। ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है कि अभी तक फरियादियों के साथ राब्ता नहीं किया गया? कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? ये किस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन हो रही है? हर 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 डिपार्टमेंट का एक बंदा डालें। हमें आईएसआई पे ट्रस्ट है, उनका बंदा डालें, उनसे इन्वेस्टिगेशन कराएं, कोई एफआईए का डालें। ये वन डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन किस काम की हमारे, जो हमसे अभी तक राब्ता नहीं किया गया? आपसे अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ? किसी का भी राब्ता नहीं है, फरियादी के किसी किसी की किस्म का राब्ता तो नहीं। ये बताइए कि हम अपनी एफआईआर तरफ जो है से, वो किसकी तरफ से दर्ज हुई है? फिर एफआईआर भी तो दर्ज हुई है ना इसकी। जी भाई इंचार्ज के नाम से हुई है। मतलब आपने ही एफआईआर करवाई है ना, फैमिली नहीं? जी 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 जी। अच्छा, तो तो किसी उस से अभी तक राब्ता नहीं है। कौन सी जीआईटी बनी है ये? किस किस्म की हमें लॉलीपॉप दे के खामोश बिठा दिया है? तो आबिद साहब तो ये चक्कर बताइए, काट रहे। आबिद साहब ये बताइए कि वो स्टडी तो यहाँ रहे फोर्थ ईयर में माशाल्लाह पढ़ रहे थे, तो इस दौरान में या रिसेंट कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में आप लोगों से, फैमिली से कोई ऐसी बात या उन्होंने कोई ऐसा कोई खदशा जाहिर किया था कि उन्हें कोई खतरात थे या किसी से कोई बातचीत हुई हो? सर, किसी किस्म की कोई चीज नहीं थी। उनकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई हुई थी अच्छा। और कोई उनका कोई ऐसी चीज, फाइनेंशियली अगर चीज को देखा जाए तो अब्बू का एटीएम उनके साथ होता था। जब भी उनको जरूरत पड़ती थी तो वो वहां से पैसे विड्रॉ करा के अपने एक्सपेंसेस पूरे करते थे।
फीस का जो मसला होता था तो वो हम ऑलरेडी उनकी 2-3 दिन पहले लास्ट डेट से पहले अरेंज करके रख देते थे। कोई फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं है, रिजल्ट के हवाले से ठीक है और स्टडी के हवाले से ठीक है, हर चीज उनकी ठीक है, मगर फिर भी क्राइम सीन ये बोल रहा है कि सुसाइड है, जबकि क्राइम सीन सुसाइड वाला है ही नहीं। एक घुटनों के बल बंदा बैठा हुआ है। तो ये सुसाइड का टेक्निकल बात आपको किसने बताया? पुलिस ने कहा है क्या, किस चीज का कि सुसाइड किया है उन्होंने, ये आपको किसने बताया? पुलिस ने बताया? ये पुलिस वही नॉर्मल जो कार्रवाई की सुसाइड है और लोगों में ये बात फैल गई कि ये सुसाइड है, जबकि क्राइम सीन सुसाइड वाला है ही नहीं। तो वो आपने जो जिसको एफआईआर वैसे- जो आपने एफआईआर कटवाई है वो एफआईआर मर्डर की है या क्या? हमने मर्डर की एफआईआर कटाई है और ना मालूम कटवाई, क्योंकि हमारे साथ ना किसी की दुश्मनी थी, ना हम किसी को बेगुनाह इसी में डालना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हर एंगल से, हर डायमेंशन से इसको चेक किया जाए कि इसकी वजूहत क्या थी कि ये ऐसे बेड पे पड़ा है। जिस आप जो क्राइम सीन है वो तो सुसाइड वाला है ही नहीं। टेक्निकल बंदा आए, आईओ बैठे, कोई और अफसर बैठे, डीआईजी बैठे, उनकी टीम बैठे, वो तो देखें तो सही कि फैन का और बंदे के सर पे डिफरेंस कितना है, 2.5 से 3 फुट। कोई अपने गले में फंदा डाल के ऐसे छलांग मारे, ऊपर बेड से जंप लगाए और खुदकुशी हो जाए और स्पाइनल कार्ड टूट जाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आबिद साहब ये बताइए कि आपकी फैमिली कहाँ रहती है, आप लोग कहाँ रहते हैं और सिर्फ पढ़ने के लिए उसे यहाँ भेजा गया था हैदराबाद? हम खैरपुर के डिस्ट्रिक्ट, जो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के तहसील ठरीमी रवाय हमारा जो आबाई गांव है, मगर हम स्टडी के खातिर इनको हमने हैदराबाद भेजा हुआ था कि वहाँ मिठा राम जो है लॉ कॉलेज सिंध यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है उसकी, उससे वो ज़र तालीम था। सही। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि सिंध में ये ऐसे कौन से माफियाज एक्टिव हो गए हैं कि जो बस यूनिवर्सिटियों से बच्चियों के और बच्चों के लाशें मिल रही हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहा। हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो आखिरी हद तक जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि टेक्निकल काम करो, टेक्निकल वर्क नहीं हुआ, कौन सी चीज पॉसिबल है कि 2-3 सीडीआर को मिला के उसमें से डेटा निकाला जाए और उसको रिसर्च की जाए कि ये कहाँ से कौन सी मोस्टली कौन सी कालें हुई है, कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, और जो जाए वकुआ है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। बस ये लाश कभी सिंध यूनिवर्सिटी से लाश मिल जाती है, कभी चांडका से मिल जाती है, ये कौन सा गुनाह किया यार? एक प्राइमरी टीचर ने इतनी मेहनत करके महंगाई के इस दौर में, हलाल खाने वाले ने और साफ सुथरे बंदे ने, कोई ब्यूरोक्रेटिक नहीं है, हम एक प्राइमरी टीचर का बेटा है, उसके साथ ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है? बस लाशें उठाते रहे। हम कोई जरदारी के उस फैमिली से नहीं है, हम कोई जतोई फैमिली से नहीं है, या कोई ऐसी बड़ी फैमिली से नहीं है, कोई हमारा पूछने वाला नहीं है, या गरीब की दाद रसी नहीं है। आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे। एक अफसोसनाक वाक़या है जिस पर यकीनन पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए ताकि इस केस का पूरा पता चल जाए और जो भी मुल्ज़मान हैं वो कटहरे में आ सकें और इस फैमिली को इंसाफ मिल सके। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।